कमेटी ने बहुत कुछ करा लेकिन हक नहीं बोला गया हमारे लोगों के द्वारा। उसकी वजह से वो रिपोर्ट जिस तरह से शामिल होना थी वो इम्प्लीमेंट में नहीं आई। उसमें मेरी पार्टी, मेरे लोग भी जिम्मेदार है कि हम लोग उस दौर में जब यूपीए गवर्नमेंट थी तो ये कोशिश की गई, लेकिन बड़े दबे पांव की गई, बड़े मफाद में डूबे हुए की गई, अपने अपने मफाद को देख के की गई। अगर ये कहा जाता उस दौर में कि जिस तरह से दीगर हमने जजमेंट को लागू कराया है तो सच्चर कमेटी को भी ये हो कि हर स्टेट गवर्नमेंट को एनी हाउ लागू करना पड़ेगा, तो आज दौर बदल जाता। लेकिन उसको एनी हाउ का शब्द हटा दिया गया और उसको एक टेम्परेरी फेस पे चलाया, जिसके नताइज हमें मिले। आज का मौका है, रबीउल अव्वल का मौका है, हक बात की तरफ किताब भी है और हक बात की तरफ हम लोग कहने के हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि अभी भी बहुत कुछ बदला जा सकता है। हम लोग अगर यूनाइट होते हैं तो बदलने की ज़रूरत है और लड़कों को पढ़ाई की तरफ लगाना चाहिए। लड़कियां तो पढ़ाई में लग ही जाती है लेकिन लड़के पढ़ाई में नहीं लगते, ये भी सच्चाई है। और ये भी सच्चाई है कि जो बात नवाब भाई ने कही, मैं भी कह रहा हूँ कि मेरे कई दोस्त, नवाब भाई भी कई बार ये कह चुके हैं, मंडीदीप के कई मेरे मिलने वाले कहते हैं कि आज के दौर में आप इंजीनियर मत बनाओ, आप ITI करा दो, हम उससे ज़्यादा सैलरी देने को तैयार। लेकिन एक बहुत बड़ी कमी जो मुसलमानों में महसूस की जा रही है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और अगर हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो शायद हमारी सारी कोशिशें नाकाम हो जाएंगी। नबी की सीरत थी अखलाक, उस अखलाक को हमने दूर कर दी। बड़ा कड़वा सच है लेकिन सच्चाई है। और यहाँ जितने बैठे हैं वो काम करने वाले हैं जो आप लोग रात दिन इस चीज़ों को महसूस करते हैं। मैं स्कूल कॉलेज चला रहा हूँ, नवाब भाई इंडस्ट्री चला रहे हैं, सारी साहब ने भी देखा होगा, ताहिर में आप भी, कि जब हमारे यहाँ का बच्चा आता है, खट्टानी साहब आपने बहुत काम किया है माशाल्लाह, ये भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं खट्टानी साहब हमारा एजुकेशन सेंटर पर, इसके डेवलपमेंट में ही इनका दादा वाले कि जब हमारा बच्चा आता है तो रूम में घुसता है, जिसके पास घुसता है तो इतनी अकड़ से घुसता है, उसको अदब नहीं होता, आस्तीन चढ़ी हुई है, बटन खुले हैं, बात करने का लहजा मकरूरियत से, तो क्या इंप्रेशन देगा जो सामने वाला सिलेक्ट करेगा। और जब सिलेक्ट नहीं होगा तो बाहर आके कहेगा कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा क्योंकि मैं मुसलमान। अपनी गलती को स्वीकारता नहीं, हम अपने बड़ों की अदब करते ही नहीं, नरमी है नहीं। जो यहाँ पे इंटेलेक्चुअल बैठे होंगे, बहुत सारे जो बैठे हैं, आप जानते हैं जो पढ़ने वाले, कि अगर आपका गैर मुस्लिम बच्चा आपके पास आता है या किसी शादी में मिल जाता है तो झुक झुक के नमस्कार कर रहा हो। तो मैं पूछना चाहता हूँ आज अपनी नस्ल से कि मेरे नबी की तो सीरत क्या थी। नबी ने झुकना सिखाया था, गुरूर अकड़ से मना करा था, बद अखलाकी हमने पाली और माशरा सुधारने का मंसूबा बनाए हैं। तो कहाँ से कामयाब होंगे जब हमने अपने नबी के अखलाक के किरदार से हम दूर हो गए, तो जाहिर है कि कामयाबी हमारे पास नहीं आई। उसके लिए बेसिक हमें अपने घर और अपने माशरे में वो माहौल वापस लाना पड़ेगा कि तकब्बुर और गुरूर से निकलिए। झुकना अखलाक है, डरना नहीं है। जहाँ नहीं डरना चाहिए वहां तो डर के बकरी की तरह हो जाते हैं, और जहां डरना चाहिए वहां अकड़ बताते हैं। ये भी एक हमारे माशरे में, तो इन दोनों से आप लोग यहाँ जुड़े हो। ये सब वो लोग हैं जो मैंने कहा हकीकी सच्चाई कही है कि मैं आप लोगों के लिए कोई गलत जुमले नहीं कर, सबके चेहरे देख रहा हूँ, आप सब वो काम करने वाले हैं कि हम लोग भोपाल में ये शुरुआत कर सकते हैं जो आज पूरे हिंदुस्तान से मुसलमान जूझ रहा है। इससे निकालने की कोशिश इस भोपाल से की जा सकती है और वो इसी बुनियाद पे की जा सकती है कि हम माहौल माशरे में अच्छा पैदा कर दें तो ये सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी। बहुत सारी गंदगियां लगी हैं, बहुत सारे हालात से जूझ रहे हैं, और जब भी हम हक बात नहीं कह पाते। दूसरा एक बहुत बड़ा ये है कि जो हक बात कहने वाला उसको हम प्रोटेक्ट भी नहीं करते। अगर हमें लगता है कि इस आदमी ने हक बात कही, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपनी जाती चीजों में इतना होते हैं कि उसकी हक बात को भी एक्सेप्ट करके आगे बढ़ाना नहीं चाहते। सोशल मीडिया आज का माध्यम था हमारी बहुत सारी चीजों को ठीक करने का, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि उसका मिसयूज हो गया। उसका इस्तेमाल हम भी कर सकते थे, अगर दूसरे लोग कर रहे हैं तो उसका बहुत अच्छा इस्तेमाल हमारे जरिए किया जा सकता था, लेकिन हमने उसका इस्तेमाल भी सही ढंग से नहीं करा। रहा सवाल सरकार का, आपने कहा ख्वाजा गरीब नवाज फाउंडेशन का, मुझे दर्द है क्योंकि उसमें हम लोग ने भी कहीं काम किया है। तारे भाई आप बैठे, लेकिन उसकी कोशिश पूरी की जाएगी। किस सतह पे वो है अभी मैंने देखा नहीं है, लेकिन इस गवर्नमेंट में ये कह सकता हूँ कि मेरे को आपने नुमाइंदा बना के भेजा है। अभी सोहेल भाई बात कर रहे थे कि दुआओं का और कोशिशों का, तो भोपाल और भोपाल के अलावा हिंदुस्तान के तमाम उन जिम्मेदारों ने बहुत उम्मीद के साथ दुआएं मेरे लिए की थी कि अल्लाह एक नुमाइंदा भेज दे जो बात करे। तो मैं यही वादा आपसे करता हूँ कि इंशाअल्लाह विधानसभा में और सरकार में
गूंगा और बहरा नहीं रहूंगा। आपने अपनी आवाज़ बना के भेजा है, आखिरी दम तक उस आवाज़ को आवाज़ ही बना कर रखूंगा। और अभी 10 महीने के अंदर ये उम्मीद कर सकता हूँ कि आप लोगों को मैंने शर्मिंदा होने नहीं दिया। मेरी ज़ात से कोई काम ऐसा नहीं करा कि जिससे आपको तकलीफ हो जाए। आगे भी कोशिश रहेगी, लेकिन सरकार की पॉलिसीज आज भी बड़े खुले तौर से कहता हूँ कि सरकार कांग्रेस की बन गई। ये बात बिल्कुल सच है, खुशी की बात। लेकिन एजेंडा आज भी भारतीय जनता पार्टी का अधिकारी चला रहे हैं, यह आपके सामने साफ तौर से मैं कह देना चाहता हूँ। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं अपने मुख्यमंत्री जी से भी कह चुका हूँ, अपने विधायक दल में भी कह चुका हूँ कि हमारे को अपने एजेंडे को लागू कराने के लिए हमारे अधिकारियों की जहनियत को बदलना हो। और जो अधिकारी निष्पक्षता से और कानून के दायरे में काम नहीं कर रहे, उन्हें पनिशेबल है तो उन्हें पनिशमेंट करना पड़ेगा। बिना पनिशमेंट हम ढांचे को सुधार नहीं सकते, और जब हम ढांचे को सुधार नहीं सकते तो फिर हमको सरकार में भी नहीं रहना चाहिए। ये बात आपके बीच कह रहा हूं, सरकार में कह चुका हूं, लेकिन ये यकीन रखिए कि कोशिश पूरी रहेगी कि जो इम्प्लीमेंट आप चाहते हैं वो होगा। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए जगह दी गई थी, शायद तारिक भाई और कट्टाई साहब बैठे, ऐसा कुछ पिछली बार आया था ऐसी बात, क्योंकि बहुत पहले से चल रही थी। अगर नहीं दी गई है तो जगह, सिर्फ जगह की प्रॉब्लम है तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए जगह तो आप लोग चुन लें। और तारिक भाई बैठे हैं, अंसारी साहब, आप, नवाब साहब, इतना आप लोग मिलके, और यहाँ बहुत सारे बैठे हैं, पीछे हुसैन भाई भी बैठे हैं, बदर आलम साहब बैठे हैं, घट्टा, जब आप 10-15 लोग मिलकर एक जगह चुनकर दे दीजिए, इंशाल्लाह जगह दिलाने की जिम्मेदारी मेरी है। भोपाल में जहाँ सरकारी जगह होगी वो जगह मैं आपको दिलाऊंगा। जगहें हैं, थोड़ा सा आप लोग काम कर लें तो इंशाल्लाह ये काम हो जाएगा। क्योंकि अभी मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा है, क्योंकि अभी राज को मैं राज रखता, लेकिन अब क्योंकि वो उजागर हो चुका है इसलिए मैं बोल देता हूँ, कई जगह हो चुका है कि मैंने इस्तीमे के लिए भी कहा है कि भोपाल में आलिम इस्तीमा होता है, इसके लिए परमानेंट जगह दे दी जाए। जो हर साल हम 2-4-5 करोड़ खर्च करते हैं और वो सिर्फ 3 दिन के लिए खर्च होता है और डस्टबिन में चला जाता है, तमाम परेशानियां होती है, टॉयलेट्स अच्छे नहीं होते, तो सीएम ने उसको एक्सेप्ट करा है। और जल्दी वो जगह देख के अगर हमारी इस्तीमा कमेटी तैयार हो जाएगी तो इंशाल्लाह हम 100-200 एकड़ जगह उनको वहीं के वहीं देने को तैयार है। सीएम भी एग्री करे हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी तैयार है, वो जगह निकाल लिए। तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की ब्रांच के लिए सबसे पहले मेरी कोशिश होगी आप कर लें, इंशाल्लाह ये मैं काम कराऊंगा। और अंसारी साहब, आप दोनों तीनों चीजों पर वर्क कर लीजिए, बड़ी चीजों पर ना करिए। एक गरीब नवाज फाउंडेशन, एक अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, एक स्किल डेवलपमेंट के लिए हमको कोशिश करना चाहिए कि छोटे छोटे जो नवाब भाई ने जिस तरफ ध्यान लगाया है वो छोटे छोटे प्रोजेक्ट में। ये बात सच है कि मैंने भी देखा है अक्सर, जब हम कोई डेलीगेशन सीएम के पास लेके जाते हैं या पहले भी कोई डेलीगेशन गए तो जाते तो हम लोग बड़े उससे हैं, लेकिन उसका काम क्यों नहीं हो पाता, उसकी भी एक वजह आपको बता दूं। और आप दोनों आईपीएस हैं, आपने कई जगह देखा होगा लाइन आइटम की सिचुएशन में, जब हम अपना लेके जाते हैं मंसूबा तो बात करने जाते हैं मिल्लत की। उस एजेंडे में 4 चीजें होती हैं मिल्लत के अच्छाई के लिए, और जब हम वो देने के बाद पीछे होने लगते हैं तो हर शख्स के जाती ताल्लुकात जाहिर है लीडर से होते हैं, फिर हम रुक जाते हैं और धीरे से कान में कहते हैं एक काम हमारा ये था, एक काम जरा मेरा ये था। तो वो जो आप जिस कॉज के लिए गए थे, माफ करना मैं आपसे कह रहा हूँ, वो काज कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि उनको जो लोग बैठे वो तो चाहते ही नहीं है हमारा कोई काम करना। तो अगर उनसे कराना है तो हमें मुट्ठी बांधकर अपने ख्वाहिशात, अपने जज्बात, अपनी चीजों को छोड़कर ये तय करना पड़ेगा कि केवल इस कॉज के लिए आए हैं। अब जब तक ये कॉज पूरे हो जाएंगे तब तक हम सब लोग आपके पास नहीं आएंगे, पहले ये मुकम्मल कर दीजिए तभी अगली बार आएंगे, तो जरूर उसका इम्प्लीमेंटेशन रहेगा और वो काम इम्प्लीमेंट होगा। और अगर हम वो नहीं करेंगे तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकता। लेकिन ये दोनों काम मेरे हैं, मैं इंशाल्लाह अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के उस कैंपस और उस जगह के लिए जरूर करा दूंगा। गरीब नवाज फाउंडेशन को भी मैं, अंसारी साहब मेरे ध्यान से निकल गया, मुझे उम्मीद है शायद वो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में अभी कहीं एक जगह पर चल रहा है, छोटे से स्टेक पर, उसको भी मैं करूंगा। एक बात और आपके बीच ये बताना चाहता हूँ कि मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक कोशिश करी है, बहुत पहले से मैं ताहिर मियां बैठे हैं कि सिकंदर साहब से कहता था कि आप बड़े खैर के काम करते हो, एक काम भोपाल का कर दो जिसकी तरफ किसी का दिमाग नहीं गया। बहुत लोग कोशिश करते हैं, कर नहीं रहा। मैं अक्सर इनको टोकता था कि एक कम से कम लेडी हॉस्पिटल ऐसा हो जाए जिसमें सर्जन, एनेस्थीसिया और मेडिसिन, पेडिट्रिशियन, ये सारे के सारे डॉक्टर्स लड़कियों के हो जाएं, ताकि हमारी जो डिलीवरी में लड़कियों को दिक्कत आती है, हम भोपाल में हैं, बड़े फख्र से बड़ी बड़ी बात करते हैं, होता नहीं।
तो लेकिन आपको ये खुशी की बात बता रहा हूँ कि मेरी विधानसभा में वो काम अभी तक नहीं हो सका था, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार से जल्दी 4 अस्पताल 30-30 बेड के इसी बात के लिए सेंक्शन हो रहे हैं, जो बुधवारा से लेकर जहांगीराबाद के बीच में चारों अस्पताल 30-30 बेड के 5 स्टार रेंज के खुलेंगे और उसमें हमेशा ये स्टाफ लेडी ही रहेगा, जेंट्स वहां पे अलाउ नहीं रहेगा। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ।